हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में ₹1.35 का इजाफा, ₹248.38 मुकर्रर। डीजल की फी लीटर कीमत में ₹3.85 का इजाफा, ₹255.14 मुकर्रर कर दी। लाए डीजल की फी लीटर कीमत में ₹2.61 की कमी। मट्टी का तेल फी लीटर ₹1.48 सस्ता हो गया। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे ही हो गया। LPG भी महंगी हो गई। LPG की कीमत में ₹2.88 का इजाफा। LPG का घरेलू सिलेंडर 34 रुपये 9 हो गया। नई कीमत ₹2,999.47 मुकर्रर। ओगरा ने नवंबर के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर से मुलाकात। पाक कतर ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा। तिजारत, सरमाकारी, तवानाई और सकाफत के शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए ताउन पर गौर। मुश्तरका इक़्तिसादी अहदाफ और इलाकाई इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजबूत करने के अज़्म का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में कतरी हम मनसब से भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात ख़ुसूसन तिजारत, सरमाकारी, तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख़याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में कतर के ताउन को सराहा। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर के हमरा कतर म्यूजियम में मंजर आर्ट गैलरी का भी दौरा। वज़ीर-ए-आज़म और अमीर कतर ने मुलाकात के बाद एक ही गाड़ी में कतर म्यूजियम तक सफ़र किया। अमीर कतर ने वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तानी फनपारों की नुमाइश मंजर का दौरा कराया। अमेरिका के सदारती इंतखाबात में महज 4 रोज़ बाकी। सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की लफ्ज़ी जंग भी शिद्दत इख्तियार कर गई। हम न्यू मैक्सिको को 2 बार जीत चुके हैं। इलेक्शन जीतकर अमेरिका को फिर अजीम मुल्क बनाएंगे। कमला हैरिस हिलरी क्लिंटन से भी ज़्यादा नाअहल हैं। हिलरी कम अज़ कम ज़हीन थी। कमला हैरिस में तो वो खसूसियत भी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का न्यू मैक्सिको में इंतखाबी रैली से खिताब। कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को ज़हनी मरीज करार दे दिया। कहा, इम्तिहान देने को तैयार हूँ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी ऐसा करके दिखाएं। ट्रंप के पास अमरीकी आवाम के लिए कोई मंसूबा नहीं है। वो अमरीकियों को तकसीम करके खौफजदा रखने की कोशिश कर रहा है। कमला हैरिस का रियासत एरिज़ोना में रैली से खिताब। अमरीकी रियासत लॉस एंजलिस में क़ब्ल अज़ वक्त वोटिंग। शहरों की बड़ी तादाद ने अपना वोट कास्ट किया। कैलिफोर्निया के 10 लाख से ज़्यादा घर अफराद भी अहमियत इख्तियार कर गए। फुटपाथों पर डेरे डाले अफराद में सिर्फ 10% ने अपना वोट कास्ट किया। अमरीकी तंजीम ओपन सीक्रेट ने इंतखाबी मुहिम के आदाद शुमार जारी कर दिए। डेमोक्रेट, रिपब्लिकन और उनकी हिमायती तकरीबन $16 अरब खर्च कर चुके हैं। 82 अरबपति कमला हैरिस और 52 डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत कर रहे हैं। कमला हैरिस की मुहिम फंड का 6%, जबकि ट्रंप का 35% हिस्सा अरबपति अफराद की एहतियात से आया। आदाद शुमार जारी। सेनेट का इजलास 2 रोज़ा वक्फे के बाद आज सुबह 10:30 बजे होगा। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने इजलास के लिए 23 निकाती एजेंडा जारी कर दिया। वज़ीर कानून सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पेश करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास भी आज सुबह 11 बजे होगा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे का बिल पेश नहीं होगा। जजेस की तादाद में इजाफे पर हुक्मरान इत्तेहाद में इत्तफाक ना हो सका। ये बिल इत्तफाक के राय के बाद आइंदा हफ्ते ऐवान में पेश किया जाएगा। पाकिस्तान के 160 अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ख़त। अमरीकी कांग्रेस अरकान के ख़त को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दे दिया। ख़त नून लीग और इत्तेहादी अरकान की जानिब से लिखा गया। बानी PTI के मुकदमात मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। किसी मुल्क को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का हक नहीं। बानी PTI ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद, मुजरिमाना धमकियाँ मुतारिफ करवाईं। बानी PTI ने इंतशारी सियासत से मुल्क को मफलूज किया। ख़त का मतन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पाँव फ्रैक्चर हो गया। अस्पताल से घर मुंतकिल। मुकम्मल आराम का मशवरा। गुज़श्ता रात दुबई एयरपोर्ट पहुंचने पर जहाज से उतरते हुए पाँव फ्रैक्चर हुआ। डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद प्लास्टर कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत को टेलीफोन खैरियत दरियाफ्त की और जल्द सेहतयाबी की दुआ की।
सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से टेलीफोनिक रब्ता। सदर जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की, कहा सदर आसिफ अली जरदारी की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हूँ। PIA की निजकारी के लिए 10 अरब रुपए की बोली मौसूल। निजकारी कमीशन ने 60% शेयर्स की खरीदारी के लिए 10 अरब की बोली मुस्तरद की। निजकारी कमीशन ने कम अज कम 85 अरब रुपए की बिडिंग मांगी। कंसोर्शियम ने दोबारा 10 अरब की बोली लगाई। कंसोर्शियम हुकाम ने कहा कि हुकूमत 10 अरब में PIA शेयर्स देना चाहती है तो खरीदने को तैयार है। हुकूमत इस कीमत पर शेयर्स फरोख्त नहीं करती तो PIA को खुद चलाए। निजकारी कमीशन दोबारा मिलने वाली बोली को वफाकी काबीना में रिपोर्ट करेगी। काबीना कमेटी निजकारी ने PIA की निजकारी के लिए रेफरेंस प्राइस की मंजूरी दे दी। कमेटी ने PIA के 60% शेयर्स फरोख्त करने की तौसीक की थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बानी PTI को जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम सहूलियात फराहम करने का हुक्म। बानी PTI जेल मैनुअल के मुताबिक जिस किस्म की सहूलियात के हकदार हैं फराहम करें। जेल रूल्स में जो सहूलत मौजूद है वो तमाम बानी PTI को फराहम करें। अदालत का हुक्म। बानी PTI को जेल में बेहतर सहूलियात फराहम करने की नरी न्याजी की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी PTI को अखबार फराहम करने की हिदायत कर दी। अपने लिए बिलावजह परेशानी ना बनाएं। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल को तंबीह। किसी भी सूरत में तानू प्रॉब्लम नहीं होने देनी। तुसा साल भी 10 दफ़ा हो जदों दिल करे ऑनलाइन जाओ फॉर्म भरो, आधे घंटे तक तानू वीज़ा मिलेगा। उसके बाद तुसा फ्लाइट फड़ो ते आ जहाँ जहाँ आपकी कोई रिलीजियस जगह है वो हम आपके लिए ओपन कर देंगे। क्रिकेट वाली गल है 100 बिस्मिल्लाह जिन्नी दफ़ा आना है आओ। चैंपियन ट्रॉफी से भी आओ, इंडिया पाकिस्तान के मैच से भी आओ। और असी एक्चुअल स्पेशल कोटा रख रहे हैं। सिख यात्रियों के लिए पाकिस्तान आमद पर वीज़ा की कोई फीस नहीं होगी। 124 ममालिक के लिए वीज़ा फ्री कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमेरिका से आए सिख यात्रियों के 44 रुकनी वफ्द की मुलाकात। स्टेट गेस्ट हाउस में मेहमान बनाया। कहा अमेरिका, कनाडा और UK के पासपोर्ट रखने वाले सिख कम्युनिटी ऑनलाइन फॉर्म जमा कराएं और 30 मिनट में वीज़ा हासिल करें। सिख यात्री पाकिस्तान भर में मजहबी मकामात की आज़ादी से यात्रा कर सकेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत मैच देखने आए, खुसूसी कोटा रख रहे हैं। आलूदगी का बायस बनने वाली फैक्ट्रियों को गिरा दिया जाए। लाहौर हाईकोर्ट का इस मौके तदारुक के लिए बड़ा हुक्म। फसलों की बाक़ियात जुलाने वालों के खिलाफ एक्शन तेज करने की हिदायत। महकमा स्कूल से बच्चों के पिक एंड ड्रॉप के लिए बसें देने की तफसीली रिपोर्ट तलब। सरगोधा में फैक्ट्रियों की आलूदगी को मॉनिटरिंग करने के लिए टीमें तश्कील। टोरंटन मार्केट से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट भी आइंदा समात पर तलब। जस्टिस शाहिद करीम ने दरखास्तों पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी मीडिया और इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक पर यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की जानिब से ऑनलाइन सेशन का एहतमाम। गलत मालूमात के बढ़ते हुए रुझान पर तफसीली गुफ्तगू की गई। पैनल के शुरका का कहना था कि दौरे जदीद में गलत मालूमात तेज़ी से फैल रही हैं। गुफ्तगू का मकसद इस बात की वाज़ेह तफ़हीम करना थी कि किस तरह गलत मालूमात हमारी ज़िंदगियों पर असरअंदाज होती है और मुआशरे में बिगाड़ का सबब बनती है। मुकर्ररीन में मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। उनका कहना था कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल में इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। पाकिस्तान में पहली बार नाकारा हवाई जहाज़ की ज़मीनी रास्ते से मुंतकिली। बोइंग 737 की कराची से हैदराबाद मुंतकिली रात होने के बाद जहाज़ का ट्रेलर रोक दिया गया। आज दोबारा रवाना होगा। SOP के तहत गैर मामूली जिसामत की हामिल अशिया को रात के औकात में मोटरवे पर सफ़र की इजाज़त नहीं होती। डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट कंपनी के मुताबिक हवाई जहाज़ की लंबाई 110 फीट, वज़न 40 टन है। जहाज़ को 74 व्हीलर ट्रेलर के ज़रिए मुंतकिल किया जा रहा है। लेबनान में भारी नुकसान के बाद इसराइल जंगबंदी पर आमादा। 60 रोज़ के लिए सीज़फायर मुआहदा चंद रोज़ में तय पाया जाएगा।
लेबनान के अबूरी वज़ीर-ए-आज़म पुरुमीद इसराइली मीडिया मुजवज़ा मुआहदे के निकात सामने ले आया। इसराइली फ़ौज मुआहदे के बाद 7 रोज़ में वापस जाएगी। लेबनानी फ़ौज जनूबी इलाके का कंट्रोल संभालेगी। इसराइल को खतरे की सूरत में कार्रवाई का हक हासिल होगा। हिज़्बुल्लाह का कहना है कि कोई ऐसा मुआहदा कबूल नहीं जो हमारे मुफादात के खिलाफ हो। गजा में सफाकाना इसराइली हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 102 शहादतें, मजमूई तादाद 45,163 हो गई। शुमाली गजा का इलाका बैतुलहिया डिजास्टर जोन करार। सऊदी हुकूमत का 11 नवंबर को अरब इस्लामिक समिट बुलाने का ऐलान। मिशन ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की टीम का पहले वनडे के लिए तैयारियों का आगाज। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की खामियों को दूर करने के लिए ट्रेनिंग सेशन। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाले खिलाड़ियों के दूसरे ग्रुप ने आराम किया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मैच 4 नवंबर को खेला जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान का 77वां जश्न आज़ादी आज कौमी जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। जश्न आज़ादी के हवाले से खसूसी तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। मरकजी तकरीब यादगार शहदा चिनार बाग में होगी। आर्मी हेलीपैड में भी जश्न आज़ादी की खसूसी तकरीब मुनक़िद होगी। तकरीब में आला सिविल और अस्करी हुक्काम शिरकत करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में आज आम तातील का ऐलान किया गया है।